अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यूथ। आज की वीडियो है लेटेस्ट एडमिशन्स के हवाले से। लेटेस्ट एडमिशन्स जो है वो करवाए जा रहे हैं मुफ्त कोर्सेज़ में। गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, और इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप लोग जो है वो ऑनलाइन अर्निंग करने के काबिल हो जाएंगे, ऑनलाइन कमाने के काबिल हो जाएंगे। वो किस तरह, क्योंकि ये जो कोर्सेज़ हैं ये गवर्नमेंट की जानिब से IT वगैरह के कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग के कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं जो कि 3 महीने या 6 महीने के हैं। तो ये कोर्सेज़ जो है वो कौन कौन कर सकता है, इसमें रजिस्ट्रेशन किस तरह करनी है, कौन कौन एलिजिबल है, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में और इस तरह की स्कीम्स और ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल इन्फो फॉर यूथ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप लोग इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग इन जॉब्स के और इन स्कीम्स और इन कोर्सेज़ के एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं और तमाम मालूमात जानना चाहते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सबसे अच्छी खबर ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये जो फ्री कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं इसमें लड़के और लड़कियां दोनों एलिजिबल हैं। काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो इसमें सीटें हैं, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी, और अलग अलग इंस्टीट्यूट भी हैं। और इसमें अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 3 मई। तो आप लोगों के पास इनफ टाइम है, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। ये इन कोर्सेज़ का जो है वो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आप लोगों की स्क्रीन पर। फ्री IT के जो कोर्सेज़ हैं ये करवाए जा रहे हैं। अब ये मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से करवाए जा रहे हैं। CM पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से ये जो कोर्सेज़ हैं ये करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा इनकी जो एक और स्कीम है वो फ़िलहाल आई हुई है जिसमें ये जो है वो फ्री मोटर बाइक्स और फ्री मोटरसाइकिल लड़के और लड़कियों को जो है वो दे रही हैं। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर वो वीडियो मौजूद है कि आप लोग फ्री मोटर बाइक्स और फ्री मोटरसाइकिल किस तरह हासिल कर सकते हैं इस स्कीम से, तो आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो है वो मैं ये बताऊंगी कि CM पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से ये जो कोर्सेज़ जारी किए गए हैं इसमें आप लोग अपने आप को किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, इन्होंने मेंशन किया हुआ है अपने एडवर्टाइजमेंट में चीफ मिनिस्टर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू इनेबल यूथ ऑफ पंजाब विद हाईली डिमांड IT स्किल्स। तो ये जो है ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाया जा रहा है CM पंजाब की तरफ से। इसके अलावा इसमें जो है वो IT स्किल्स आप लोगों को सिखाई जाएंगी, तमाम IT के कोर्सेज़ करवाए जाएंगे। ये 3 महीने के भी हैं। इसके अलावा ये जो कोर्सेज़ हैं ये 6 महीने के भी हैं। फ्री IT कोर्सेज़ करवाए जाएंगे आप लोगों को इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स के साथ। इसके अलावा इसमें बताया हुआ है कि लड़के और लड़कियों के जो इदारे हैं वो अलग अलग होंगे और काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये इदारे हैं, जैसे कि 23 जो है वो मेल्स इंस्टीट्यूट है, यानी कि लड़कों के लिए 23 इदारे हैं। इसके अलावा लड़कियों के लिए जो है वो 12 इदारे हैं। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। लड़कों की जो सीटें हैं वो 2600 सीटें हैं लड़कों के लिए। इसके अलावा 1400 सीटें जो हैं वो हैं लड़कियों के लिए। और इसमें जो है वो कौन कौन से कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि 3 मई इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो 3 मई से पहले पहले लड़के और लड़कियां दोनों लाजमी अप्लाई करें। इसमें जो कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं उसमें शामिल हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, गेम डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आई होप कि इन कोर्सेज़ को करने के बाद आप लोग जो है वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन अर्निंग जो है वो करना शुरू कर देंगे। लेकिन इन कोर्सेज़ में जो है वो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया गया है। काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें सिर्फ इंटरमीडिएट तालीम चाहिए, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी। इन तीनों में जो है वो डेटा एनालिस्ट और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इन दोनों में जो है वो सिर्फ आप लोगों को इंटरमीडिएट तालीम चाहिए। अगर आपके पास इंटरमीडिएट तालीम है या फिर आपके पास मिनिमम DAE है या फिर CIT है या ICS में आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है तो भी आप लोग जो है वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए आपके पास कम से कम BS होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में, तो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद गेम डेवलपमेंट में आपके पास BS ऑनर्स या BS की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंजीनियरिंग में। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपके पास मिनिमम BS होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। क्लाउड कंप्यूटिंग में सिर्फ आपके पास इंटरमीडिएट भी हो कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स के साथ तो भी चलेगा। इसके अलावा DAE है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकी जो क्लासेस हैं वो 13 मई से शुरू हैं, यानी कि बहुत जल्दी और बहुत स्पीड में इनका काम होगा और 13 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो 3 या 6 महीने में आप लोगों का कोर्स जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। और एक ये बात कि एप्टीट्यूड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन, यानी कि जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। पहले सारे बच्चे रजिस्टर होंगे, इसके बाद एक टेस्ट रखा जाएगा। जो बच्चा या जो बच्ची उस टेस्ट को पास करते हैं, उस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं,
उन लोगों को जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा फ्री कोर्सेज़ के लिए। अब मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ कि आप लोगों ने किस तरह अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं, ये इनका अप्लाई ऑनलाइन का पोर्टल है। इस पोर्टल के थ्रू आप लोग अप्लाई करेंगे। ये पोर्टल है www.portal.tevta.gop.pk/admissions। इस पर मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ और बताती हूँ किस तरह अप्लाई करना है। तो मैंने अपना जो है वो क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। आप लोग भी अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं और आप लोगों ने किसी भी ब्राउज़र में ओपन करके सिंपल सर्च बार में लिखना है, आप लोगों ने लिखना है tevta.gop.pk। सिंपल आप लोग जब ये लिखेंगे तो ये लिखकर सर्च करेंगे तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। और सबसे पहले आप लोगों को जो है वो एडवर्टाइजमेंट शो होगा। तो ये एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने थोड़ा सा बैक करना है। ये एडवर्टाइजमेंट जब आप लोगों को बस इस ऐड पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस ऐड पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है वो इनका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। इस ऐड पर क्लिक करने के बाद ये देखिए एडमिशन फॉर्म जो है वो मेरे पास खुल चुका है। सबसे पहले इसमें मैं आप लोगों को अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ। देखें यहाँ पर कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है। पहले आप लोगों ने सिलेक्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करना है। सिलेक्ट कैटेगरी के ऊपर जो है वो क्लिक करने के बाद आप लोगों को ये सिलेक्ट करना होगा कि आप लोग कौन सी कैटेगरी में जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। इंटरमीडिएट बेस पे अगर आपने इंटर किया हुआ है तो आप लोग इंटरमीडिएट बेस पे करेंगे। इसके अलावा CM स्किल डेवलपमेंट, डेटा एनालिटिक्स वाले पे करेंगे, गेम डेवलपमेंट या साइबर सिक्योरिटी वाले पे करेंगे। तो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट में बता चुकी हूँ। कुछ नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखें और बिल्कुल ध्यान से अप्लाई करें। अगर मैं इंटरमीडिएट बेस पे करती हूँ तो फिर मुझे जो है वो शिफ्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि मैं मॉर्निंग में आसानी है मुझे या फिर इवनिंग में जाने में आसानी है। तो आप लोगों ने ये सिलेक्ट करके फिर आप लोगों ने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है कि आप लोगों का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मुल्तान, कसूर या फिर फैसलाबाद। फिर आपने जो है वो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। अब जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट जो है वो उसी तरीके से आएंगे जिस तरह आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे फैसलाबाद के जो इंस्टीट्यूट हैं, अगर आप लोग फैसलाबाद से हैं तो फैसलाबाद का इंस्टीट्यूट आएगा। अगर आप लोग कसूर से हैं तो आपका कसूर का इंस्टीट्यूट आएगा। इस तरीके से जो है वो आपका इंस्टीट्यूट आ जाएगा, आपके करीब का इंस्टीट्यूट आएगा ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। इसके बाद है सिलेक्टेड कोर्स, क्लिक ऑन अ कोर्स टू रिमूव फ्रॉम सिलेक्शन। अब क्या करना है आप लोगों ने कि अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। हाईएस्ट प्रेफरेंस फर्स्ट आप लोगों को जो है वो ये बताना है कि हमारी जो हाईएस्ट प्रेफरेंस है, यानी कि जो हमारी आप लोग पहली तरजीह किसको देते हैं। तो मेरे पास जो है वो ये वाला ऑप्शन आ रहा है NVC लेवल 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। अच्छा, आप लोगों के पास भी आपकी पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, वो आप लोगों के जो पीछे आपने कोर्स सिलेक्ट किए हैं, जो पीछे आपने कैटेगरी सिलेक्ट की हैं, उसके मुताबिक आएगी। तो मेरे पास मेरी ये फ़र्स्ट प्रेफरेंस आ रही है तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, इसे सिलेक्ट कर लूँगी। इसे सिलेक्ट करने के बाद ये जो है मेरी सिलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। फर्स्ट प्रेफरेंस को सिलेक्ट करके आप लोगों ने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो वो कोर्स है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपके पास ये अगला पेज ओपन होगा जिस पर जो है वो गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप लोग जिसने आपने सिलेक्ट किया है जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो तमाम डिटेल्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिलेक्टेड कोर्स मेरा बताया जा रहा है मुझे। इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव कंप्लीटेड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। तो एप्लीकेंट्स ने जो है वो अपना इंटरमीडिएट जो है वो क्लियर कर लिया हो और जो एज है एप्लीकेंट की वो 15 साल लाजमी होनी चाहिए। 15 साल से कम बच्चे जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो अप्रैल 30 है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोगों ने देनी है। नीचे जो है वो तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपने अपना फुल नेम देना है। इसके बाद यहाँ पर अपना फादर नेम देना है, जेंडर को सिलेक्ट करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों ने CNIC देना है अपना डैश के साथ, और डेट ऑफ बर्थ आप लोगों ने देनी है। फादर का CNIC देना है। रिलीजन आप लोगों ने देखना है कि आप लोग कौन से रिलीजन से हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करते हुए ध्यान रखना है, बिल्कुल देखकर आप लोगों ने सारी चीज़ें सिलेक्ट करनी है। डिसेबिलिटी का बताना है अगर आप लोग डिसेबल हैं तो।
इसके अलावा अब आ जाती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात कि आप लोगों ने देना है अपना ईमेल नंबर, अपना फ़ोन नंबर, यानी कि अपना जो मोबाइल नंबर है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर वो देना है जो आपके ज़ेरे इस्तेमाल में हो। ये बात याद रखिएगा, वो वाला नंबर दीजिएगा जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि अगर वो लोग आपसे कांटेक्ट करें, आपके कोई भी OTP आता है, कोई भी SMS आता है, तो आपको जो है वो फ़ौरन पता चल जाए, आपसे जो है वो आसानी से कांटेक्ट किया जा सके। इसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह देने की ज़रूरत अगर आप लोग समझते हैं तो दे दें, अगर नहीं तो नहीं दें, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा व्हाट्सएप आपने देना है, एड्रेस देना है और फादर गार्डियन की तमाम चीज़ें आप लोगों ने बतानी है कि ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कि आपके फ़ादर क्या करते हैं, इसके अलावा उनकी इनकम क्या है, अगर आप बताना चाहते हैं तो। इसके बाद आपने प्रोविंस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ सेलेक्ट करके एड्रेस बताना है। अब आ जाती है यहाँ पर डिग्रीज़ की बात कि आपने मैट्रिक किया हुआ है या फिर इंटर किया हुआ है। तो अगर मैंने मैट्रिक किया हुआ है तो भी मैट्रिक, जैसे मैंने इंटर किया हुआ है तो मुझे मैट्रिक की भी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी और इंटर की भी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। और अगर मैंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है तो मैं सिर्फ अपनी मैट्रिक की डिटेल्स डालूँगी और आगे चली जाऊँगी। तो क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पर मेरी दोनों डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। सबसे पहले मुझे मेजर सब्जेक्ट बताना पड़ेगा, फिर बोर्ड और यूनिवर्सिटी, फिर पासिंग ईयर, फिर टोटल मार्क्स और फिर ऑब्टेन मार्क्स। ये तमाम दोनों चीज़ों की डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी पासपोर्ट साइज़ जो है वो फ़ोटो अपलोड करनी है। अच्छा, ये याद रहे कि ये 3 MB से ज़्यादा ना हो, वरना जो है वो आप लोगों को मसला होगा, ये अपलोड नहीं होगी। इसके लिए मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बता देती हूँ। आप लोगों ने कैम स्कैनर एक ऐप है, उसे डाउनलोड करके और उससे जो है वो अपनी पिक क्लिक करनी है और उससे जो है वो खुद ही स्कैन हो जाएगी और खुद ही जो है वो छोटी भी हो जाएगी। तो उससे आप लोग स्कैन करके इस पर अपलोड करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा, आप लोगों की जो पिक्चर है वो खुद ही अपलोड हो जाएगी। इस पर क्लिक करने के बाद कि मैंने तमाम चीज़ें पढ़ ली हैं और मुझे सब समझ आ गया है, तो इसके बाद आप लोगों ने सबमिट एप्लीकेशन, ये बटन है सबमिट एप्लीकेशन पे आप लोग अपनी तमाम डिटेल्स देकर जब सबमिट करेंगे तो आपका जो अप्लाई है वो हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। और फिर इसी वेबसाइट पर आप लोगों को आपके एप्टीट्यूड टेस्ट की स्लिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। कुछ नहीं समझ आया तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए। अल्लाह हाफिज़।